हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है ग्रेडियंट पर बेस्ड, लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर कंप्लीट टॉपिक का नाम लिख दिया है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। राइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 4, -3, 2 of the spheres x square plus y square plus z square is equal to 29 and x square plus y square plus z square plus 4x minus 6y minus 8z minus 47 is equal to 0। राइट, दो स्फीयर हमें गिवन हैं और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। देखिए, सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमने कराया है किसमें, हमने कराया स्फीयर नाम से एक हमारा एक टॉपिक है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को कराया है। लेकिन यहां पर जो हमारा निकालने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो एकदम डिफरेंट होगा। राइट, वहां पर हमने बताया नहीं था कि हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर होता क्या है, किस प्रकार फाइंड करते हैं। अगर आप स्फीयर के टॉपिक में जाएंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर हम एक अल्टरनेट मेथड से, क्योंकि हम ग्रेडियंट में पढ़ रहे हैं तो उस मेथड का तो यूज करेंगे नहीं। राइट, पहले हम समझ लेते हैं कि दो सर्कल, दो वृत्त जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन किस प्रकार फाइंड करेंगे। राइट, देखिए हमने क्या किया कि हमने ये स्फीयर ले लिया, सॉरी सर्कल ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने सर्कल 1, और एक हमने ले लिया ये सर्कल 2। राइट, हमें फाइंड करना है इनके बीच का मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हुआ क्या, इसको हम समझ लेते हैं ग्राफिकली। राइट, निकालेंगे कैसे, वो हमारा कंसेप्ट अलग है। राइट, वो क्लास 12 में था पहले। ये मान लीजिए इसका है टेंजेंट लाइन। क्या है? टेंजेंट लाइन। किसके लिए? सर्कल 2 के लिए। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। राइट, ये क्या है? ये भी टेंजेंट लाइन है, लेकिन किसके लिए? ये है सर्कल 1 के लिए। और इनके बीच का जो एंगल होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। टेंजेंट कहां पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। राइट, सेम हमारा जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पहुंचेंगे तो वहां पर एक नया कंसेप्ट को हमें समझना होगा। जब हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पहुंच गए, इसका मीनिंग क्या? हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्फीयर। देखिए, सर्कल भी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हो सकता है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं अब स्फीयर के बारे में। जब स्फीयर का केस आएगा तो मान लीजिए ये आपका है स्फीयर S1। राइट, ये हमने क्या मान लिया? स्फीयर पर कौन सा है? S1। समझना, ध्यान देना। और ये मान लीजिए आपका स्फीयर है हमारा S2। राइट, तो यहां पर हम फाइंड करते थे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन। लेकिन स्फीयर के केस में थोड़ा सा अलग है। हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू स्फीयर। इट मींस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस प्लेन, सॉरी स्फीयर S1 के लिए टेंजेंट प्लेन, ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? कि भाई ये टेंजेंट प्लेन है किसके लिए? S1 के लिए टेंजेंट प्लेन। राइट, और ये हमने मान लिया ये हमारा जो प्लेन है वो है किसके लिए? ये हमने मान लिया है कि ये टेंजेंट प्लेन है स्फीयर S2 के लिए। तब इन दोनों स्फीयर के बीच का जो एंगल होगा वो इन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच के एंगल के इक्वल होगा। एंगल बिटवीन
द स्फीयर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन। और मान लीजिए दो प्लेन आपको गिवन है, दो प्लेन आपको गिवन है। अब दो प्लेन के बीच के एंगल कैसे फाइंड करते थे? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम आपको बता रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा। जब भी हमें दो प्लेन्स के बीच की एंगल निकालना है, इसका मीनिंग क्या है? वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। हम फाइंड करेंगे उनके नॉर्मल मीन्स अभिलंब के बीच का एंगल। मीन्स हमें फाइंड करना है इन दोनों स्फीयर के बीच के एंगल। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच के एंगल फाइंड करेंगे, लेकिन हम दो प्लेन के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं इनके नॉर्मल के बीच के एंगल। मान लीजिए इसका नॉर्मल ये है n1 और इसका नॉर्मल ये है n2, तब ये जो हमारा थीटा है ये भी हमारा थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा, इट मीन्स ये भी हमारा थीटा ही होगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इनडायरेक्टली क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, और एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन इज इक्वल टू होगा एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये कंसेप्ट में समझना था। इसका मीनिंग क्या है कि हम फाइंड करेंगे क्या? नॉर्मल्स, नॉर्मल वेक्टर को हम फाइंड करेंगे। और ग्रेड, किसी भी फंक्शन का ग्रेड क्या होता है? उस फंक्शन के लिए एक नॉर्मल होता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसका ग्रेड निकालता हूं तो वो स्फीयर 1 पर नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस स्फीयर का ग्रेड निकालता हूं तो वो इस स्फीयर मीन सेकंड स्फीयर पर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉर्मल के बीच के एंगल मीन्स एंगल बिटवीन द स्फीयर और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा कंसेप्ट था। अब देखिए हम क्या फाइंड करते हैं? ग्रेड का मीनिंग क्या है? नॉर्मल वेक्टर हमें मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि दो स्फीयर हमें गिवन है। सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें फाइंड करना, राइट। तो पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, समझने का प्रयास करेंगे। 4 - 3 2। तो हम इसको नाम दे रहे हैं F1। तो हमने मान लिया कि F1 जो है हमारा वो है x² + y² + z² - 29। इसको मैं ले आया हूँ, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, राइट। इसका जो ग्रेड होगा वो स्फीयर 1 पर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा 100%। तो ग्रेड ऑफ F1, इसका मीनिंग क्या है? नॉर्मल F1। N1 क्या है? N1 इज द नॉर्मल वेक्टर टू द स्फीयर 1। और क्या होगा? ग्रेड ऑफ F1 मीन्स डेल ऑफ F1, और डेल को हम लिखते हैं क्या? डेल ओवर डेल xi प्लस डेल ओवर डेल yj प्लस डेल ओवर डेल zk, और F1 है हमारा क्या? x² + y² + z² - 29। जब मैं इसको यहाँ पर ऑपरेट कराऊंगा तो विद रेस्पेक्ट टू x करना होगा, और जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो केवल x वेरिएबल है, y और z हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट। देखिए ये हमें ध्यान रखना होगा, राइट। तो इसको जब मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा तो विद रेस्पेक्ट टू x 2x और y और z का हो जाएगा 0, 2xi। यहाँ पर इसके साथ ऑपरेट कराऊंगा तो 2yj x z 29 का 0, z के रेस्पेक्ट में 2zk, राइट। तो ये हमारा आ गया N1, और हमें नॉर्मल कहाँ निकालना है? एट पॉइंट 4 - 3 2। तो वेक्टर N1 एट 4 - 3 2, तो N1 हमें मिल जाएगा 8i - 6j और प्लस के हो जाएंगे कितने? 4k, राइट। ये हमको मिल जाएगा, राइट। ये हमने N1 फाइंड कर लिया। सेम हम फाइंड करने जा रहे हैं नॉर्मल टू द स्फीयर 2। स्फीयर 2 के लिए नॉर्मल किसका निकलना है? ये हम इस टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल निकालना है, लेकिन हम डायरेक्टली हम बोल दें नॉर्मल वेक्टर टू द स्फीयर 2, राइट। ये हम डायरेक्ट बोल देंगे, राइट। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस फिगर को आप समझ गए, इससे हम जो है रफ कर सकते हैं, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर,
इसको भी आप समझिए, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हम फाइंड करने वाले हैं N2। N2 का मीनिंग क्या है, ग्रेड ऑफ F2। F2 हम नाम दे रहे हैं इसको। F2 का मीनिंग क्या है, F2 इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 8z माइनस 47। तो ग्रेड मीन्स N2 इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ F2 मीन्स डेल ऑफ F2। तो डेल का मीनिंग क्या है, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के। और अब मैं F2 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, राइट, मैं डायरेक्ट जैसे आप यहाँ पर F2 F1 लिखा था, सेम आपको इस कंप्लीट को यहाँ पर लिख देना है। और इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर आएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई यहाँ पर आएगा, और विद रेस्पेक्ट टू जेड यहाँ पर आएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x, और इसका आएगा 4, बाकी सब 0 i प्लस विद रेस्पेक्ट टू वाई 2y माइनस 6j, और ये हमें मिलेगा 2z माइनस 8k, राइट। हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो N2 हमें मिल जाएगा 4 2 8 प्लस 4i प्लस माइनस 6 और माइनस का 6j प्लस 2 2 4 माइनस का 4k, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा N2 12y माइनस 12j माइनस का 4k। अब देखिए आपको हम एक पॉइंट और सिखा देते हैं यहाँ पर कि हमें इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड मैं आपको इजीली यहाँ पर बता रहा हूँ कि N1 जो आएगा हमारे यहाँ से 4 कॉमन आ गया, सॉरी 2 कॉमन आ गया, तो कितना मिलेगा 4i माइनस 3j प्लस 2k। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आएगा, जो बाहर है जो कंप्लीट के कॉमन है वो तो कॉमन में ही रहेगा, क्योंकि वो कंप्लीट स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना आप इसका, तो हमें यही मिलेगा 16 प्लस 9 प्लस 4। ये 2 जो बाहर है ना वो बाहर ही रहेगा, वो स्क्वायर होकर के बाहर आ जाता है। अगर आप कंप्लीट को निकालेंगे भैया ऐसे 64 36 16, तब भी यही आना है जो मैं निकाल रहा हूँ। ये 2 को मैंने बाहर ही रखा है, राइट, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये आ गया 2 रूट 29 हो गया। और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया 4 कॉमन, तो कितना मिलेगा हमें 3i माइनस 3j माइनस k। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो ये हमें 4 हमें बाहर ही मिलेगा, 9 प्लस 9 प्लस 1, और ये हमारा हो गया 4 रूट 19, राइट। अब जो हमारा एंगल होगा, अब हम दो नॉर्मल हमने फाइंड कर ली, इन दोनों नॉर्मल के बीच के एंगल फाइंड करना है। यही हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हुआ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मींस थीटा हमें यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो हम थीटा हमें फाइंड करना है, तो दो वेक्टरों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते थे हम, क्लास 12 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए आप लोग। अरे भाई ये तो हमने रब कर दिया, चलो नहीं ठीक ये रहा हमारा N1। तो cos थीटा हमारा होता है N1 डॉट N2, वेक्टर लगाते थे आप, याद कीजिए, N1 का मैग्नीट्यूड इंटू N2 का मैग्नीट्यूड। तो N1 कितना हमारा, ये रहा 2 इंटू 4i माइनस 3j प्लस 2k, राइट। और ये जो हमारा 4 है ये हमने यहाँ लिख दिया इंटू 4 डॉट 3i माइनस 3j माइनस k अपॉन N1 का मैग्नीट्यूड 2 इंटू रूट 29 और 4 इंटू रूट 29 हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 4 2 8, तो हमारा 8 हो गया, 4 3 12 प्लस 9 माइनस 2 अपॉन 8 इंटू रूट 29 इंटू रूट 19। तो ये हमारा हो गया 19 अपॉन रूट 29 इंटू रूट 19। तो ये हमारा रूट 19 कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ से, और थीटा हमको मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल लिख दे रहे हैं पहले, रूट 19 अपॉन रूट 29। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू
cos इनवर्स रूट ऑफ 19/29, यही हमें शो करना है, यही हमारा थीटा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर यही है, करेक्ट है, √19/29, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था हमारा, कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी था भाई। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स होता क्या है हमारा, इनडायरेक्टली हमारा होता क्या है कि टू टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल, स्फीयर 1 के लिए और स्फीयर 2 के लिए। लेकिन दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, राइट। इस कंसेप्ट को हमें समझना था। और नॉर्मल वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें उस फंक्शन का लेना होता है ग्रेड। तो हमने स्फीयर 1 के लिए उसका ग्रेड निकाला, स्फीयर 2 के लिए ग्रेड निकाला, और वही हमारा क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। और ये हमारा आंसर आया, थीटा मींस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर दिस एंड दिस इज गिवन बाय cos इनवर्स √19/29। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।